जिंदगी की चुनौतियों से हार मत मानो, उनका सामना करना सीखो। एक बात याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। वाणी, व्यवहार और विचार ये आपकी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट हैं। जितनी क्वालिटी अच्छी रखेंगे उतनी कीमत अच्छी मिलेगी। एक गरीब आदमी हर रोज़ बाज़ार में शक्कर बेचा करता था। वह थोक में 800 रुपये के भाव से एक बोरी शक्कर खरीदता था और इस प्रकार शक्कर थोक के भाव में 8 रुपये पड़ती थी। बहुत ही अच्छी बात यह थी कि वह फुटपाथ पर ही 8 रुपये किलो में शक्कर बेच देता था। सारा शहर उसी से शक्कर खरीदने की कोशिश करता था, क्योंकि थोक के भाव में उन्हें शक्कर कहीं और नहीं मिलती थी। दिन भर में वह शक्कर के 10 बोरे बेच लेता था, क्योंकि ग्राहक उसकी दुकान को घेरे खड़े रहते थे। लोगों ने जब उससे पूछा कि जब वह 8 रुपये किलो में खरीदता है और उसे 8 रुपये किलो पर ही बेच देता है, तो उसके हाथ और क्या बचता है? उसने बड़ा ही सटीक जवाब दिया, बोरा। इस व्यापारी के लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट थे। वह बोरे को प्राप्त करने के लिए बोरा भर शक्कर बेचा करता था और जब वह रात को घर लौटता था तो उसके पास 10 बोरे होते थे, जिन्हें अगले ही दिन वह बाजार में 10 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से बेच देता था और इसी तरह से वह 100 रुपये कमा लेता था। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपना लक्ष्य हमेशा स्पष्ट रखें, जैसा कि उस व्यापारी ने रखा था कि उसे एक दिन में 10 बोरियां शक्कर की बेचनी ही हैं और उन बोरियों से उसे 100 रुपये कमाने हैं। कोई भी कार्य हाथ में लेने के बाद दृढ़ निश्चय करिए कि आपको उस कार्य में सफलता हासिल करनी ही है। हमेशा लाभ के बारे में ही सोचें। आप जैसा सोचेंगे परिणाम आपको वैसा ही मिलेगा। अपनी दिशा तय कर लें, क्योंकि बिना सही दिशा के किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता पाने की कोई गुंजाइश नहीं होती। दौर कागजी था, पर देर तक खतों में जज्बात महफूज रहते थे। आज तो उम्र भर की यादें भी एक उंगली से डिलीट हो जाती हैं। पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, बस इतना ही है जिंदगी का सफर। उड़ने दो मिट्टी को, आखिर कहाँ तक उड़ेगी। हवाओं ने जब साथ छोड़ा तो ज़मीन पर ही गिरेगी। जो लोग आलोचना से डरते हैं वे जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। सफ़र जितना कठिन होता है, मंजिल उतनी ही शानदार होती है। सृष्टि के बदलने से नहीं, दृष्टि के बदलने से जिंदगी आनंदमय होती है। बुरे वक्त में भी जो तुमसे जुदा ना हो, उसे गौर से देखना, कहीं खुदा ना हो। जिंदगी निकल जाती है ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला वो भी कहाँ साथ लेकर जाना है। एक बात हमेशा याद रखना साहब, दर्पण में मुख और दुनिया में सुख होता नहीं है, सिर्फ दिखाई देता है। इसीलिए कहते हैं रिश्ते सबसे बनाए रखो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखना। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। पुराने समय की बात है, एक गांव में जीर्णधन नामक एक व्यापारी निवास करता था। उसके पास एक मूल्यवान लोहे का तराजू था। व्यापार के सिलसिले में उसे दूसरे शहर जाना पड़ा और उसने अपने तराजू को धूर्तबुद्धि नामक महाजन के पास सुरक्षित रखने के लिए दिया। जीर्णधन ने धूर्तबुद्धि से कहा, मुझे कुछ समय के लिए शहर से बाहर जाना है। इस लोहे के तराजू को मैं तुम्हारे पास सुरक्षित छोड़ता हूँ। जब मैं लौटूंगा तो इसे वापस ले लूँगा। धूर्तबुद्धि ने बिना किसी संकोच के कहा, तुम निश्चिंत होकर जाओ, तुम्हारा तराजू मेरे पास पूरी सुरक्षा में रहेगा। जीर्णधन
कुछ महीनों बाद शहर से लौटा और धूर्त बुद्धि के पास जाकर अपने तराजू की मांग की। धूर्त बुद्धि ने एक झूठ बोलते हुए कहा, मुझे खेद है, लेकिन चूहों ने तुम्हारा तराजू खा लिया। जीर्णधन को धूर्त बुद्धि की बातों पर शक हो गया, लेकिन उसने शांति बनाए रखते हुए कहा, अगर चूहे ने मेरा तराजू खा लिया है तो इसमें तुम्हारा क्या दोष। अब तुम मुझे अपना बेटा कुछ समय के लिए दे दो, मुझे तालाब जाना है। धूर्त बुद्धि ने सोचा कि जीर्णधन ने उसकी बात मान ली है और उसने बिना किसी संकोच के अपना बेटा जीर्णधन के साथ भेज दिया। जीर्णधन धूर्त बुद्धि के बेटे को लेकर तालाब की ओर चल दिया और उसे वहां की एक गुफा में बंद कर दिया। जब धूर्त बुद्धि ने अपने बेटे को नहीं पाया तो वह चिंतित हो गया और जीर्णधन से पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। जीर्णधन ने उत्तर दिया, मुझे खेद है, लेकिन बाज तुम्हारे बेटे को ले गया। धूर्त बुद्धि ने आश्चर्यचकित होकर कहा, बाज कैसे मेरे बेटे को उठा सकता है, यह असंभव है। जीर्णधन ने चतुराई से कहा, अगर चूहे लोहे का तराजू खा सकते हैं तो बाज भी तुम्हारा बेटा उठा सकता है। धूर्त बुद्धि को समझ आ गया कि उसकी ही चाल में वह फंस चुका है। उसने तुरंत माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने झूठ बोला था, मैं तुम्हारा तराजू तुम्हें लौटा दूंगा, बस मेरा बेटा वापस कर दो। जीर्णधन ने धूर्त बुद्धि का बेटा सुरक्षित लौटा दिया और धूर्त बुद्धि ने भी जीर्णधन का तराजू वापस कर दिया। इस प्रकार जीर्णधन ने अपनी चतुराई से धूर्त बुद्धि को उसकी ही चाल में फंसा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों के साथ जैसा व्यवहार किया जाए वैसा ही परिणाम खुद को भी प्राप्त होता है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि छल कपट करने वाले को उसी की चाल में फंसाया जा सकता है। सच्चाई और बुद्धिमानी की हमेशा जीत होती है। इस कहानी के माध्यम से यह सिखाया गया है कि अपने कर्मों और व्यवहार का परिणाम खुद को भी भुगतना पड़ सकता है। सच्ची समझदारी और न्याय से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर बनाए रखना, जो रास्ता सही है उसी पर चलाए रखना। ना हम मीठे हैं और ना ही बनने की कोशिश करते हैं, हम तो वो सच हैं जो सबको कड़वे लगते हैं। आज की हर एक परिस्थिति हमारे कल के बोए हुए बीजों का फल है। जब गिला शिकवा अपनों से हो तो खामोशी ही भली। अब हर बात पर जंग हो ये ज़रूरी तो नहीं। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कदर करो वो वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण ये भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नज़रअंदाज करने में लगे हैं। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खराटों की तरह होते हैं जो दूसरा करे तो चुपते हैं, परंतु स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। दो चीज़ों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख, दूसरों का सुख, जिंदगी आसान हो जाएगी। अपनी अच्छाई को साबित ना कीजिए। अगर आपके किरदार में दम होगा तो वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को बता देगा। समय से ज़्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।